दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय जय काशी विश्वनाथ। दोस्तों, आज आप सभी लोगों को मैं देव दीपावली का सारी ढेर शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। दोस्तों, आज नए अध्याय पे जो बांग्लादेश में रोड पे निकल के आतंकवादी हिंदू मंदिर, इस्कॉन, काली मंदिर, जहाँ से जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश का, वहाँ से तमाम जिहादी मुसलमानों को भोजन की मुहैया कराया गया, भोजन की व्यवस्था बनाई गई। आज उसी मंदिर और उसी काली माँ के मंदिर को, इस्कॉन मंदिर को, कृष्ण जन्मभूमि को, कृष्ण मंदिर को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे जितना ये सेकुलरवादी बैठे हुए हैं, जिन्हें सिर्फ अपने परिवार में कि मेरा ही वर्चस्व बना रहे, इसके ऊपर एक भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। खैर, उनका इलाज अब चालू हो गया है भारत से, क्योंकि भारत में हिंदुओं की सरकार है, आतंकियों का नहीं। अब उन्हें हर कारनामे का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, इसीलिए हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप लोग इतिहास को खंगालना नहीं चाहते। इतिहास को जब खंगालेंगे तब देखेंगे कि भारत में कितनी बड़ी क्षति हिंदुओं का, केवल ऐसे ही भाईचारा और एक जो अपने आप को राष्ट्र का सबसे सर्वोपरि कहता था, उस व्यक्ति ने भारत को बड़ी ही गर्द में डाल दिया। मैं उसे व्यक्ति का घोर निंदा करता हूं और श्री घोड़से नाथूराम घोड़से, पंडित नाथूराम घोड़से जी का जिंदाबाद और उनका चरण वंदना करता हूं। दोस्तों, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि एक धर्म और मजहब के बीच का ये बंटवारा है। अगर यह बंटवारा हो रहा है तो मैं किसी भी तरह से यहाँ एक भी मुसलमान स्वीकार नहीं करूँगा और पाकिस्तान में एक भी हिंदू न रहे, यह मेरी मांग है। लेकिन दोस्तों, बाबा की आवाज़ को ऐसा दबाया गया, क्योंकि उनके साथ में जो भी खेला हुआ है गांधी ने ही किया। उनको पीछा दिखाना, उनको नीचा दिखाना, क्योंकि इसका ये एक ऐसा षड्यंत्र था उस जमाने का कि हम आपसे क्या कहें। जो इस समय नवाखाली है, एक हिस्सा पड़ता था पहले पश्चिम बंगाल का, लेकिन अब वो बंटवारे में चला गया है बांग्लादेश में। नोवाखाली उसका नाम है। उस नोवाखाली में आज़ादी के ठीक 1-2 महीना बाद 1947 अक्टूबर-नवंबर का यह घटना है, जो कि तारीख हमें याद नहीं है। वहाँ हिंदुओं का इतना बड़ा नरसंहार हुआ कि उस पर जब संज्ञान प्रथम गृह मंत्री जी ने और तमाम नेताओं ने उस पर आवाज़ उठाने की कोशिश किया, तो गांधी ने कहा कि वहाँ से हमसे क्या लेना देना है, वह दूसरे देश का मैटर है। हाँ, वहाँ के हिंदुओं के बहन बेटियों को मरने का एक तरीका बता रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी स्वयं ख़त्म कर सकती है। ऐसे नालायक को देश का राष्ट्रपति कहा जाता है। समय आने पे जहाँ भी उसकी समाधि होगी उसको खोद कर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि वह देश का एक विध्वंसक पुत्र था और सबसे बड़ा नालायक और दुष्ट प्रवृत्ति का था। हिंदुओं का संहार करने वाला अताताई था। दोस्तों, जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कई लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। जगह जगह उस समय गरीबी थी, आप जानते ही हैं। तमाम प्रकार के लोग अपने अपने गुजर बसर कर रहे थे। कहीं कोई मस्जिद में हिल गया, कोई मंदिर में हिल गया। लेकिन दोस्तों, या गांधी ने एक शब्द ने सभी मस्जिदों से
बरसात का समय और ठंड की समय थी। छोटे छोटे बच्चे जो हमारे आज भविष्य में नहीं बच पाए, वो मौत ठंड के मारे मर गए। दोस्तों, इसी से आहत होके श्री पंडित नाथूराम गोडसे जी ने कसम खाई कि गांधी, अब तुझे भारत में हम रहने नहीं देंगे, या तो तू या मैं। इसलिए नाथूराम गोडसे जी का हम सभी हिंदुओं को चरण वंदना करना चाहिए कि उन्होंने बड़े समय पे निपटा दिया। वैसे तो आज़ादी के पहले ही निपटाने की कोशिश किए, लेकिन असफल रहे और आज़ादी के बाद मार दिए। यह मुझे बहुत ही खुशी और बहुत ही एक अच्छी प्रेरणा मिली, क्योंकि ये गांधी परिवार भी है, इसी लायक है कि आने वाले समय में अगर ऐसी देश में दुर्दांत अपराधियों का संरक्षण और समर्थन करता रहेगा तो इस परिवार की हालत वही होगी जो नाथूराम गोडसे जी ने गांधी का किया था। दोस्तों, ये तो अपने देश की बात हो गई। हम बात छेड़े थे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में जो इस समय यूनिस की सरकार है, यूनिस की सरकार है, वो हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पे किसी भी तरह का संज्ञान नहीं ले रहा है। इससे हिंदू आहत में हैं और यहाँ की भी सरकार से मैं मांग करूँगा कि आप तत्काल कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे कि वहाँ के लोगों का संरक्षण हो सके। वहाँ के संरक्षण के लिए अब साधु संत भी समाज में कूद चुके हैं, क्योंकि इस्कॉन मंदिर से बड़े बड़े संत अपना अलार्म बजाना शुरू किए हैं कि नहीं, आप अब युद्ध की तरफ बढ़िए। मैं सभी संतों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उन हिंदुओं का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं जो कि कट जा रहे हैं लेकिन मजहब को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, समय आज हम यहाँ इसलिए सुरक्षित हैं कि हम प्रबल हैं। सत्य सनातन यहाँ एकजुट अभी तो कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे गद्दार हैं और रहेंगे, ये सदियों रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो भी अपने आप को सत्य सनातनी और हिंदूवादी विचारधारा का मानता है वह सुरक्षित और संगठित है और ऐसे रहना भी चाहिए। आने वाले समय को देखते हुए अपने यहाँ सभी लोग हथियार रखें अपनी सुरक्षा में, ताकि किसी भी तरह का कोई लोहा लग जाए तो किसी से संरक्षण मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना युद्ध स्वयं लड़ें। दोस्तों, यह सरकार को जितना ही मजबूत और जितना ही शक्तिशाली बनाया जाएगा, उतना ही समाज में हर्ष और उल्लास और सभी तरह की खुशियाँ सामने दिखाई देंगी। अन्यथा यह देश के लुटेरे और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टियाँ जो आज एक दरबे में बंद हो गई, मुर्गी का जो दरबा होता है उसमें बंद हो चुकी हैं कि अब इनके साथ यह नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस पाला में जा बैठे। दोस्तों, समय हमारे साथ चल रहा है, हिंदुओं के साथ चल रहा है, इसलिए हिंदू इकट्ठा हों और अपना राय विचार और अपनी सोच सुनिश्चित रखें। इसी के साथ आप सभी लोगों को पुनः दीपावली की सारी ढेर शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय जय काशी विश्वनाथ।